वेलकम टू एल्बर्ट जॉन डियर फ्रेंड। बात करेंगे निफ्टी 50 से और बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना, क्योंकि मार्केट ना अब इस कंडीशन पर आकर डिसीजन लेने वाला है कि मार्केट को अगेंस्ट डाउन साइड में मूव देना है या फिर यहाँ से रिवर्सल मिलेगा। ठीक है ना। टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर बात करेंगे और ए टू जेड में जो आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जो जो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है। ठीक है ना। तो समझिएगा। ओके, देखिएगा मार्केट ने जो हमारा बिल्कुल टॉप से जो सेलिंग स्टार्ट की, वो सेकंड फर्स्ट लो उसने ये लगाया। ठीक है। फर्स्ट लो की अगर हम बात करेंगे तो मार्केट ने ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से पूरा कंप्लीटली 70% मार्केट ने ले लिया। ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ तक मार्केट ने इसका जो था इस मूव से लेके इस मूव का 50% ले लिया और वहीं से रिट्रेसमेंट करके फॉल किया। अब अगेन हमारे पास जो हाई बना वो ये वाला बना, और अगर हम इस हाई से इस लो को मार्क करते हैं तो मार्केट ने, आप देखेंगे एक्यूरेटली बिल्कुल 50% के लेवल से ही मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दिखाया। यहाँ से रिवर्सल दिखाया। ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो मूव था अप साइड का, ये जो वाला मूव था, ये जो मूव था अप साइड का, यहाँ से बैक बाउंस आया, मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, फिर अगेन पुल बैक करने की कोशिश की, बट सेलर ने अगेन इंटरेस्ट दिखा के मार्केट को डाउन साइड में मार दिया। टोटली एम पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया। ठीक है। अब एम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है तो क्या होगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटली कंसोलिडेशन हुआ है। ठीक है। इस कंसोलिडेशन से डिसीजन ये बनेगा, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो ये जो लो होगा ना, ये वाला जो लो होगा, यहाँ से हमें एक बैक बाउंस देखने को मिल सकता है। ठीक है। वो चीज़ हम देखेंगे कि किस जगह से मिल सकता है। ठीक है। देखिए अब अगेन अगर हम यहाँ से लेकर इस अप से लेके यहाँ तक का जो अगर लेते हैं तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने इसके 50% को रेस्पेक्ट नहीं किया। अगर इसको ऊपर जाना होता तो वो इस मूवमेंट से ही अप साइड की रैली बना सकता था, बट क्या हुआ, सेलर इंटरेस्टेड हुआ, सेलर ने अगेन डाउन साइड को पुश किया। अब क्या हो सकता है, अब सिंपल ये हो सकता है कि अब 50% तो फेल हुआ है, क्या 70% जो है हमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है 70% से बैक बाउंस आ जाए। हमारे पास बुलिशनेस के लिए 25,200 का लेवल होगा। 25,200 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है तब कहीं जाकर हम एक बुलिश सेगमेंट को देखेंगे। ठीक है ना। हमारे पास ये इस टाइम पर सपोर्ट है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट है। ठीक है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब हम चलेंगे ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखेंगे कि ट्यूसडे वाले दिन हम क्या कर सकते हैं। ठीक है ना। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलेंगे निफ्टी 50 के, और मैंने ऑलरेडी सारे लेवल्स मार्क कर रखे हैं। ठीक है। तो देखिएगा हुआ क्या है कि मार्केट का जो 50% का लेवल है मैंने ऑलरेडी मार्क कर लिए हैं लेवल्स। ठीक है। 50% का जो लेवल है वो ये निकल कर आ रहा है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मार्केट अगर यहाँ से इसका 50% लेता है तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप करने के बाद मार्केट डाउन साइड में आ सकता है। ठीक है। बुलिशनेस, प्रॉपर बुलिशनेस जो हमें देखने को मिलेगी वो 25,244 के ऊपर, जब तक हमें क्लोजिंग नहीं मिल जाती 25,244 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, फिर जो है हमें एक बुलिशनेस देखने को मिलेगी। देखिए बजट होगा, हमारा बजट का अलाउंस होगा तो वो मार्केट जो है इम्पैक्ट डालेगा, और बजट से पहले ही मार्केट रैली दिखा चुका होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। बजट से पहले ही मार्केट रैली दिखाएगा, बजट जब आ जाएगा उसके बाद कुछ नहीं होगा, उसके बाद केवल ट्रैपिंग होगी। जो भी मार्केट को दिखाना होगा वो ट्यूसडे वाले दिन का मार्केट बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि क्या मोमेंटम हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना। तो सिंपल से समझिएगा, 25,050 से लेके 25,030 तक हमारे पास एक सपोर्ट है। ठीक है। अगर इसके नीचे निकलता है मार्केट तो आपको इमीडिएटली 24,920 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर रेंज बना लेता है, ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि 25,000 का जो लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, ये ब्रेकआउट हो चुका होगा। अगर यहाँ से ट्रैप बना के मार्केट रिट्रेसमेंट लेता है तो ईजिली आपको 25,150 25,200 तक मार्केट नजर आएगा। ये सेलिंग एरिया बन जाएगा। यहाँ पर मार्केट का कंडीशन देखना होगा कि अगर अच्छा, बहुत ही अच्छा बायर यहाँ पर इंटरेस्टेड हुआ
और हमें 25,244 के ऊपर क्लोजिंग मिल गया तो फिर हम परफेक्टली बुलिशनेस हो जाएंगे। जितना भी सेलर है ना, ये जितना भी सेलर है, ये सारा सेलर जो है यहाँ से भाग जाएगा और मार्केट टोटली स्लोली 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 बुलिश होता चला जाएगा। फिर गैप अप देखने को मिलेंगे आपको बड़े बड़े, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट मानिएगा गैप अप हो जाता है, इस जगह पर गैप अप हो जाता है मार्केट और यहाँ पर सपोर्ट ले, देखो जब तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, सस्टेन करने के बाद जब ये निकालेगा 25,244 तभी एक हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। गैप अप हो जाता है, थोड़ा वेट करेंगे, हो सकता है कुछ इस टाइप का कैंडल बन गया तो मार्केट के अंदर फिर से अगेन सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो टारगेट हमारा क्या रहेगा, 25,000 साइकोलॉजिकल लेवल है वो रहेगा, ठीक है। और अगर इसके नीचे ही गैप डाउन हो जाता है तो वेल गुड, बहुत ही अच्छी बात होगी 24,900 तक आने के लिए। यहाँ पर अगर रेंज बना लेता है मार्केट, प्रॉपर बढ़िया तरीके से रेंज बना लेता है तो फिर जो है 25,000 का ब्रेक करके रिट्रेसमेंट करने के बाद अगर मार्केट ऊपर निकलता है तब एक बहुत शानदार मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए अगर सपोज कीजिएगा अगर 24,920 के 24,900 के लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है, इस ये जो हमारा विक है, इस कैंडल जो लो लगा है हमारा, इसको ब्रेकआउट अगर कर जाता है तो फिर हमारे पास सीधे टारगेट होगा 24,850 24,800 के आसपास का, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि मार्केट के अंदर अभी भी सेलर के ही हैंड ओवर है। बट एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर ओवरशोल्डनेस हो चुकी है। ओवरशोल्डनेस अगर मैं आपको बोलूं तो देखिएगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ओवरशोल्ड हुआ, साइडवेज हुआ। मगर अब आप आकर वनडे के टाइम फ्रेम पर देखेंगे ना तो वनडे के टाइम फ्रेम पर कंप्लीटली ओवरशोल्ड हो चुका है मार्केट, ठीक है ना। अब यहाँ से एक रिकवरी बन सकती है बट रिकवरी अभी श्योर नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अगेन फॉल करना स्टार्ट करे, क्योंकि सेलर इतनी तेज़ी से नहीं निकलेगा, इतनी जल्दी सेलर नहीं निकलने वाला है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, सेलर निकलेगा तो तभी निकलेगा जब तक ट्रैप नहीं हो जाता। ये दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो ये वाला टारगेट ईजिली देखने को मिलेगा, यहाँ से अगर नीचे आता है तो ये वाला टारगेट हमें ईजिली देखने को मिलेगा। गैप अप की कंडीशन में क्या होगा, अगर कोई मानिएगा आपका इन्वर्टेड हैमर बन जाता है या डोजी कैंडल बन जाती है तो फिर हमें मार्केट नीचे आता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। बड़ा सावधानी से ट्रेड करना है। गैप डाउन हो जाएगा तो 24,900 का लेवल हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ओके। अदरवाइज कोई भी हेल्प आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। मैं आपको प्रॉपर कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करूंगा। 50% और 70% मार्केट का एक बहुत ही अच्छा हिस्सा है जो कि मार्केट पूरा ऑफ राउंड फिगर में अगर आप देखेंगे तो काम ही इसी बेस पे करता है, ठीक है ना। तो ये लेवल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे। 25,200 के ऊपर हम थोड़ा बुलिशनेस हो जाएंगे, 25,400 निकलने के बाद धमाका होगा, ज़बरदस्त तरीके से गैप अप देखने को मिलेंगे, ओके। और देन अगर आप देखेंगे मैं वीकली चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊं इसके लिए, तो वीकली चार्ट पे हमारा जो है काफ़ी अच्छा देख रहे हैं ना आप, कितना अच्छा, बिल्कुल टॉप से ही सेलिंग आया, ठीक है ना, बिल्कुल टॉप से ही सेलिंग आया। तो इस सेलर को निकलना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है ना। जब तक वो, अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे थे, जब तक वो यहाँ पर आके कुछ डिसीजन क्रिएट नहीं करेगा, यहाँ पर आकर अगर निकल जाता है ना तब एक मज़ा आएगा, पर प्रॉपर मज़ा आएगा। बट यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे कहीं से कहीं तक अभी ये नहीं लग रहा है कि मार्केट जो है परफेक्टली बुलिश है। परफेक्टली बुलिश मार्केट अभी नहीं है, क्योंकि वीकली कैंडल है ये। वीकली कैंडल के अंदर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी सेलिंग निकल कर आ रही है, बहुत अच्छा सेलिंग लेवल है। हो सकता है मार्केट इस वाले लेवल को टच कर जाए, ठीक है ना, इस वाले लेवल को टच कर जाए। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होंगी। फिर ये भी सपोर्ट है हमारे पास अगर आप देखेंगे तो 24,500 की। और अगर हम मंथली चार्ट पर देखेंगे ना, मंथली चार्ट पर अगर हम बात करते हैं तो मंथली चार्ट पे देखा नहीं, मंथली चार्ट पर भी देख लेते हैं एक बार। मंथली चार्ट पर आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त एक पूरा प्रॉपर बेयरिश कैंडल है ना, प्रॉपर बेयरिश कैंडल है। और बेयरिश कैंडल साथ साथ एक बार यहाँ पर आरएसआई और ड्रॉ करके देख लेते हैं, वो हमें और पता चल जाएगा। तो देखिएगा आरएसआई कंप्लीटली ऊपर जाने के बाद रिट्रेसमेंट लेने के लिए नीचे आने के लिए रेडी है। और सोचिएगा अगर ये यहाँ तक आता है तो ईजिली आपको जो है ये लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। बट लगता नहीं है कन्फर्मली कि यहीं से बैक बाउंस हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी प्रॉपर कोई भी ऐसा बुलिशनेस नहीं है मार्केट के अंदर। लेवल्स मैंने आपको डिस्कस किए हैं,
जब तक लेवल ब्रेकआउट नहीं हो जाते सही तरह से, सस्टेनेबल नहीं हो जाते, जब तक हम बुलिश नहीं होंगे, ठीक है ना। बुलिश होने के लिए ये है 25,244 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, सस्टेनेबल मार्केट राइज करता हुआ, फिर अगेन अगर निकलेगा तब हमें एक बुलिशनेस देखने को मिलेगी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।